अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग, मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। यहाँ पे जी आज बन रही हैं चिकन कचौरी, और जिसके लिए मैंने मैदा ले लिया तकरीबन 1 kg। ये 2 पैकेट हाफ़ के जी के लिए, और उसको अच्छे से छान लिया। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून सॉरी 1 टेबलस्पून जो है, हाँ जी, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून ही अजवाइन के जाएंगे और 2 टेबलस्पून ही सॉल्ट के जाएंगे। और ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल जो है वो अंदाज़े से जाएगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप पहले ऑयल ऐड किया और उसको मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया। फिर मुझे कम लगा तो मैंने फिर और जो है वो ऑयल ऐड किया। ऑयल जो है वो अंदाज़े से जाएगा और इस अंदाज़े से जाएगा, आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं ऐड कर देना। जब आप ऑयल जो है वो अच्छे से कोटिंग हो जाएगी तमाम मैदे में, तो आप उसकी मुट्ठी ज़ोर से बंद करके मैदे को छोड़ेंगे तो वो मुट्ठी आपकी शेप में आ जाएगी, मैदा उसी शेप में ठहर जाएगा। तो ये इसकी निशानी है। जब आपका मैदा जो है वो खस्ता बनेगा और उसकी जो रोटी बनेगी, कचौरी बनाएंगे, जब आप फ्राई करेंगे तो वो यकीन करें बिल्कुल बाज़ार जैसी खस्ता और सॉफ्ट होगी, सख्त नहीं होगी कि जो खाई ना जाए। तो यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता ऑयल ऐड करी थी और ऑयल के साथ साथ जो है मैं वो अच्छे से मैदे को मिक्स करी थी, ऑयल ये देखें, और साथ साथ चेक करी थी। पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के चेक किया तो वो इस तरह से अच्छे से नहीं हुआ था, फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया और अब ये देखें, ये इसकी निशानी है कि आपका मैदे में ऑयल जो है वो पूरा है। तो उसके बाद जो है हम इसमें आम नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, जैसे हम नॉर्मली घर का आटा गूंदते हैं, गूंद लेंगे और उसको कवर करके फ्रिज में रख देंगे। तो 2 से 3 घंटों के लिए। यहाँ पे मैंने जग में जो है वो हरी मिर्च ले ली थी और जिंजर, गार्लिक और चिली। ये मतलब गार्लिक एक हैंडफुल, मुट्ठी भर के गार्लिक का लिया था, आधा पाव जिंजर और मतलब 10-12 हरी मिर्च ले ली। और उसमें जो है वो अनियन जो है वो 2, ज़्यादा अनियन यूज़ नहीं करना आपने, जस्ट ये कि कीमे की स्मेल ख़त्म के लिए हमने 2 मीडियम साइज़ के अनियन लेके उसको चॉप करके वो भी जग में डाल दिए थे। और यहाँ पे जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, हल्दी है, रेड चिली है, सॉल्ट है, कोरिएंडर पाउडर है। ये तमाम आपने, मैंने क्वांटिटी मेंशन की हुई है, या आपने जग में ब्लेंड करके उसको डाल देना है और इसी पानी में ही कीमा जो है हमारा वो हल्की आंच पे रख देना है। अच्छे से उसको मिक्स करें। जब कीमा अपना पानी भी छोड़ेगा और ये जो हमने ब्लेंडर में पानी डाल के तमाम जो अपने स्पाइसेस ब्लेंड किए वो पानी, उसी पानी में ही कीमा जो है बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसमें चम्मच हिलाते जाएं, जो कीमे की गुठलियाँ वो ख़त्म हो जाएँ। थोड़ी सी काली मिर्च मैंने ऐड की क्योंकि मुझे मिर्च कम लग रही थी। और जब आपका कीमा बिल्कुल ड्राई हो जाए तो 2 टेबलस्पून ऑयल के डाल के आपने अच्छे से कीमे को भून लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। अब जब कीमा आपका बिल्कुल ठंडा हो जाए तो उसमें आपने हाफ़ के जी अनियन के लेने, क्योंकि 1.5 kg मेरा कीमा है चिकन का, 1 kg मैदा है, उसमें हाफ़ के जी अनियन लेके उसको बहुत बारीक चॉप नहीं करना, बहुत मोटा, मीडियम साइज़ में आपने चॉप करना है। और चॉप करने के बाद आपने उसको कीमे में मिक्स कर देना। और यहाँ पे जाएगा ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 2 टेबलस्पून और गरम मसाला 1 टेबलस्पून। ये तमाम चीज़ें जो हैं, अच्छा आपने जो है एक दफ़ा चेक कर लेना है कि आपकी जो स्पाइस है, अगर तो कम हो तो काली मिर्च ऐड कीजिएगा, अगर आपके स्पाइसेस पूरे हैं तो काली मिर्च मत ऐड कीजिएगा एंड पे। मेरे थोड़े से फीके थे इसलिए मैंने ऐड किया। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए, बिल्कुल छोटे साइज़ के, क्योंकि बहुत बड़े पेड़े नहीं बनाने। जब हम उसको फिलिंग करेंगे तो मोटी सी रोटी बन जाएगी उसकी और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, ना खाने में खस्ता बनेगी। तो आपने बिल्कुल छोटे साइज़ के पेड़े करने हैं और उसकी रोटी बेलनी है। बेलने के बाद आपने इस तरीके से इसको फिलिंग करनी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं बना रही थी तो साथ साथ थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। रोटी को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बेलना, बिल्कुल मतलब, और बहुत मोटी भी नहीं हो, नॉर्मल में। और उसको आपने सेंटर से नहीं पकड़ना, उसके किनारों से पकड़ते जाना और आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें इस तरीके से आपने मटेरियल जो है उसको अंदर दबाते हुए और इसका ये मुंह बंद कर देना है और अच्छे से हाथों से प्रेस कर देना है। तो ये लें जी, कोई इसमें पानी नहीं लगेगा, कोई इसमें वो मैदे की जो हम लोग लई सी बना के लगाते हैं, कुछ भी नहीं लगेगा। ये खुद ब खुद ही अटैच हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और ये जहाँ पे मैं 1-2 बना रही थी तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। और रोटी जो है सेंटर से बिल्कुल बारीक ना हो, एक तरह से आपने बेलनी है। और ये आपको वीडियो में बड़े लग रहे हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे साइज़ के मतलब बनाए थे मैंने, ताकि देखने में भी अच्छे लगें, प्लेट में पड़े हुए, और सर्विंग में भी अच्छे लगें। तो
यहाँ पे मैं ये गोल कचौरी बना रही हूँ। आपने इस तरह से बिल्कुल सेम रोटी को बेलना है और किनारों से खींच खींच के इसको फ़ोल्ड करते करते एक पोटली से बना लेनी है और पोटली का मुंह इस तरीके से बंद करेंगे और ऐसे इसको हल्के हाथों से आपने ऐसे दबा के और बंद करते ना हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे तो ये थोड़ी सी खुद ब खुद ही इसका मटेरियल जो है अंदर सारा फैल जाएगा और कचौरी अपने साइज़ के मुताबिक जो है वो शेप में आ जाएगी। ये देखें यहाँ पे रोटी जो है मैं बेल रही हूँ और बेल के तो मैंने बहुत मोटी रोटी नहीं बेली है और सेंटर से बिल्कुल पकड़ के नहीं खींचना, किनारों से पकड़ के आपने इसको बंद करना है इस तरीके से। तो ये अगर मतलब स्टार्ट में थोड़ा सा मतलब मुश्किल लगता है, बट जब आप एक दो बना लेंगे, एक दो ख़राब भी होंगी, जब आपका हाथ टिक जाएगा तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत जल्दी ये बन जाती हैं। इस तरीके से कचौरियों को बनाते जाएं और पेपर लगा के ट्रे में तो इसको आप फ्रीज़ कर लें और आप इसको 1 माह तक जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जी जब मैं बना के फ़ारिग हुई तो बच्चों का दिल कर रहा था कि अभी हमें टेस्ट करवाई जाए, तो थोड़ी सी मैं फ्राई कर रही थी और मैंने कहा चलिए चेक भी हो जाएगा कि नमक मिर्च और सब कुछ जो मेरा मैदा है वो खस्ता बना है कि नहीं बना। तो वैसे तो मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि मेरा बिल्कुल परफेक्ट बनता है, कभी भी ख़राब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हर दफ़ा बनाते हुए डर लगता है। तो यहाँ पे आपने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना, मतलब लो टू मीडियम फ्लेम हो, बहुत हल्का भी ना हो कि बिल्कुल ही वो मतलब सख्त सा हो जाए और बहुत तेज़ भी ना हो कि वो एकदम से जो है वो कलर आ जाए और अंदर से मैदा कच्चा हो। तो इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी जब मैं फ्राई कर रही थी, क्योंकि इसमें जो प्याज हमने कच्चा ऐड किया जब वो फ्राई होता है तो वो सॉफ्ट होकर और बहुत अच्छा टेस्ट देता है उसका। तो ये मैं अपने बच्चों के लिए लंच के लिए बना के रखती हूँ। रोल मैंने स्पेगेटी रोल भी अपनी जो है चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, वो ये कचौरियाँ हैं, नगट्स हैं। अभी ये नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपको पिज़्ज़ा रेसिपी दूँगी बग़ैर ओवन के, और मतलब तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं घर की ही कोशिश करती हूँ बच्चों को बना के दूँ। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने ये अच्छा बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया और यहाँ पे मैं जी प्लेट में निकाल रही थी। और आप बिलीव करें इतनी, और अच्छा ये देखने में आपको बहुत बड़ी लग रही है लेकिन बिल्कुल छोटी सी हैं, मतलब एक हथेली, मेरे जो हाथ की हथेली है उससे भी छोटे साइज़ की बनी थी ये, और बिल्कुल बिस्किट की तरह की ना, ये देखें। और इतनी गर्म थी कि मुझसे तोड़ा नहीं जा रहा था। मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कितनी खस्ता बनी है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो ये यहाँ मेरा बेटा खाया था, मैंने कहा बेटा लाना ठंडी होगी, मैं ज़रा थोड़ा सा बता दूँ अपने व्यूवर्स को कि कितनी खस्ता बनी है, बहुत मज़े की बनती है। तो जनाब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आप करने में बहुत कंजूसी करते हैं। मेरी वीडियोस को देखते ज़रूर हैं लेकिन सब्सक्राइब के किए बगैर, तो जनाब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों का ये प्यार है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।